हेलो डियर स्टूडेंट्स। कुछ क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने देखे। अब आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बॉडमास रूल। क्या नाम है बच्चे लोग? बॉडमास रूल, ठीक है। आप इसको बॉडमास रूल कह सकते हो, या अगर हम थोड़ा सा लिखा पढ़ी की भाषा में समझें तो लिखा हुआ है ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। व्हाट? ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आप लोगों को मैंने अभी पीछे क्लास में बताया था व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। दे आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अरेंज या हाउ टू ऑर्डर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और सबसे बाद किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक। टॉपिक हमारा जो है वो क्या है? ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें आपको कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे दिए जाएंगे, आपको उनको अरेंज करना होगा या आपको उनको एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस से सॉल्व करना होगा, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो अब अगर हम लोग बात समझें तो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने देखिए लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमको रीअरेंज करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा है 10 × 10, फिर लिखा है प्लस, फिर एक ब्रैकेट लिखा है, फिर 400, फिर डिवाइड है, फिर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखेगा 10 × 10, 400 + 400 डिवाइडेड बाई 100 -50 -3 × 10, और इसके ऊपर देखिए एक चीज़ ऐसे लाइन सी बनी है, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट। इस तरह के क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। पहला ये मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद ये प्लस, उसके बाद ये डिवीज़न, फिर ये सब्ट्रैक्शन, फिर ये सब्ट्रैक्शन, हाँ, ये सब्ट्रैक्शन, फिर ये डिवीज़न। मतलब कहने का क्या है कि हमारे सामने अब जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ लिखे हुए होंगे, आपको उनको एक सीक्वेंस के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हम यही समझ सकते हैं कि देखिए 25 डिवाइडेड बाई 5 × 2 + 3, और एक कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं ऑफ या का। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, ठीक है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको ये समझना है, ठीक। तो इसको हम समझते हैं। आखिर ये जो ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस है टॉपिक, इसको हमने बॉडमास क्यों कहा, ठीक है, ये बात आती है। तो बेटा बॉडमास इसको कहने का क्या रीज़न है, या इसको बॉडमास क्यों कहा गया, इसको हम समझते हैं, ठीक। तो बेटा होता क्या है कि जब भी हमारे सामने बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं तो हमको एक सीक्वेंस या एक प्रायोरिटी के साथ उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब वो प्रायोरिटी क्या होती है, वो प्रायोरिटी आपके सामने हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये जो नाम हुआ बॉडमास रूल, इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा सबसे पहले बी है, सो बी फॉर ब्रैकेट। बी फॉर व्हाट? अभी तक आप लोगों ने बी फॉर बॉल पढ़ा होगा या बी फॉर बॉय पढ़ा होगा, बट नाउ यू हैव टू से बी फॉर ब्रैकेट्स, ओके। अब आप लोग बोलोगे बी फॉर ब्रैकेट्स, ठीक। उसके बाद आता है बेटा ओ, सो ओ फॉर यू हैव टू से ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा का। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा? का। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये एक सवाल जो हम लोगों ने लिखा हुआ था, इसमें देखिए ऑफ भी लिखा हुआ है और का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमको सवाल में मिलता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? दो चीज़ें समझ में आ गई, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। डी फॉर क्या होगा बच्चा? तो डी फॉर होता है डिवीज़न। डिवीज़न माने भाग, सबको पता है, ठीक। ये इसका साइन होता है। एम फॉर क्या होता है? तो एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, गुणे का ये साइन होता है। ए फॉर, तो बच्चा ए फॉर होता है हमारा
एडिशन, एडिशन प्लस का साइन ये होता है। अब से आखिरी में एस, तो एस फॉर होता है बेटा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माने घटाओ। ठीक है, इतनी बातें क्या सबको समझ में आ गई कि ये जो हमने लिखा हुआ था इसका क्या मतलब था। ठीक, ये जो हम लोगों ने रूल लिखा है आपके सामने इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, ये BODMAS बॉड मास हुआ, जिसमें B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, कहीं कहीं एक्सपोनेंट भी यूज़ करते हैं लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे मतलब का वो नहीं है। ठीक है, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, इस सीक्वेंस में इसको नाम दिया गया है और बेटा इसी सीक्वेंस की इसी प्रायोरिटी से हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। इसको आप लोग अपनी कॉपी में खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। बॉड मास का फुल फॉर्म क्या हुआ। अब बेटा क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है या सॉल्व किया जाता है। प्रायोरिटी डिक्रीजिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन बनी है ना, बनी है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमको क्वेश्चन में बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, B फॉर ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे O फॉर ऑफ, उसके बाद सॉल्व करेंगे D फॉर डिवीज़न, उसके बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A, उसके बाद A फॉर एडिशन और उसके सबसे लास्ट में हम S फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो वीडियो को रोक के 2 मिनट इस चीज़ को आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एंड रीज़न ऑफ वर्ड बॉड मास। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एंड द रीज़न ऑफ वर्ड बॉड मास, क्यों, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, लिखा इसलिए गया है बेटा क्योंकि इसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर कई सारी चीज़ें होंगी, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, BODMAS, ये आप याद कर लेना। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर बात करें हम, ठीक है, तो बात को समझो। ऑफ वर्ड से कैसे बनेगा, ये पीछे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं। ये देखिए इसमें ऑफ भी है और इस क्वेश्चन में हमारे ब्रैकेट्स भी हैं और कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं। ठीक, बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से सवाल कैसे बनते हैं, चूँकि सामने हमारी चीज़ें रहेंगी तो हमको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम थोड़ी सी और आपके सामने बात करें तो बेटा ये जो ब्रैकेट्स होते हैं तो ये कई तरह के होते हैं। ठीक है, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं ज़रा वो हम देख लें। मेन तो यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग और सारे और कुछ ब्रैकेट्स को पढ़ेंगे। देखो ब्रैकेट्स के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो ब्रैकेट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल दे रखी है। ठीक है, आइए इसको बड़ा करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स मैथमेटिक्स में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो पैरेंथेस लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, फ्रैक्शन बार, एब्सोल्यूट वैल्यू, रेडिकल और एंगल ब्रैकेट्स। लेकिन इतने सारे ब्रैकेट्स में हमको सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रैकेट से मतलब है। कौन कौन से, हम उनको आपके सामने हाईलाइट या ओवरलाइन कर देते हैं, बाकी से हमसे कोई लेना देना फ़िलहाल अभी नहीं रहेगा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जब इस तरह से बेटा लिखा होगा तो इसको हम लोग नॉर्मली स्मॉल ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पैरेंथेसिस है। ठीक है, दूसरा ये मिडिल ब्रैकेट कह सकते हैं, तीसरा ये बिगर ब्रैकेट या ब्रैकेट्स कह सकते हैं। ये वाला जो लाइन होता है ये नंबर्स के ऊपर लिखा होता है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बस ये 4 ब्रैकेट्स यूज़फुल हैं, बाकी फ़िलहाल अभी हमको नहीं देखना है, ये बाकी बातें बाद में आएंगी। ठीक है, ये 4 ब्रैकेट हमको, ये सबसे स्मॉलर, ठीक है, ये बिगर और ये मिडिल और ये हमारा बार ब्रैकेट। अब ये बार ब्रैकेट देखिए लगता कैसे है, ये देखिए इस तरह से ये नंबर्स के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और एक चीज़
अब अगर हम इसकी प्रायोरिटी देखें भाई, ब्रैकेट्स में भी अगर सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि अगर कोई बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब चूंकि ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट हो गए तो इसकी क्या प्रायोरिटी होगी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इस फ्रैक्शन बार या बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम ये स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आपको क्वेश्चन का सीक्वेंस ही बन जाएगा, उसी तरह से दिया ही जाता है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आप जान लो कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद स्मॉलर ब्रैकेट, उसके बाद हमारा ये जो मिडिल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे जाके हम बिगर ब्रैकेट को हाथ लगाएंगे। ठीक, इतनी बातें समझ में अगर आ गई हों तो वीडियो को रोक के रिकॉल कर लीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इतना समराइज़ कर लीजिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। 1 मिनट का या कुछ सेकंड्स का हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है, सब लोग इसको वीडियो को रोक के मेमोराइज़ करिए, चीज़ों को लिखिए, क्या मैंने बताया, बॉड मास क्या है, ब्रैकेट्स क्या है, ब्रैकेट्स में अगर कितने ब्रैकेट्स हमारे यूज़ के हैं और फिर उसमें क्या सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। अब बेटा अगर आप देखिए कि अगर हमने आपसे कहा कि ये सीक्वेंस होता है, ठीक, तो ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो हम आपको बताएं, जैसे कि ब्रैकेट्स के बारे में हम लोगों ने कहा। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का मतलब बेटा, ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी आप यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे हमारे सामने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक, आपको तो सेम लग रहा होगा और है भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपको मैं बताऊं कि ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब बेटा क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये होगा मेरे भाई कि ब्रैकेट के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा होगा वो सबसे प्रायोरिटी पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और इस प्रायोरिटी लिस्ट में सब्ट्रैक्शन सबसे नीचे है, तो डजेंट मैटर कि प्रायोरिटी लिस्ट पे वो कहाँ है। मेन मैटर ये करेगा कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है ब्रैकेट उस पर ऊपर है और ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रहेगा बच्चा वो प्रायोरिटी पे रहेगा। मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट, यानी कि 48 - 38, दैट इज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, उसके बाद हम आगे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर ब्रैकेट नहीं है तब भी के माइनस पहले सॉल्व करेंगे, नहीं तब ये गलत माना जाएगा। तब हम अपने अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। देखिए, इसमें ब्रैकेट था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, इसमें दूसरे वाले में ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ भी नहीं है, फिर क्या आता है डिवीज़न, तो हम पहले बेटा डिवीज़न सॉल्व करेंगे, यानी कि 45 / 9, यानी कि ये पहला हम जो सॉल्व करेंगे वो 5 सॉल्व करेंगे। क्या बात सबको समझ में आ रही है कि पहला जो हम यहाँ पे हम जो सॉल्व करे थे, पहला वो 10 सॉल्व किए थे। ठीक है, जो कि वो ब्रैकेट के अंदर था। ब्रैकेट के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, डजेंट मैटर। ठीक है, ब्रैकेट मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाएगा। और ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो कुछ भी साइन बना है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। और अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस डिवीज़न, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पहले है वो डिवीज़न है, तो हम पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, यानी कि 45 / 9 कितना आ जाएगा 5। यहाँ का पहला सॉल्यूशन 10 होगा, यहाँ का पहला सॉल्यूशन 5 होगा। ठीक है, अभी मैं इसको आगे सॉल्व करा दूंगा। मैं फ़िलहाल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट का या ये जो प्रेफरेंस या जो प्रायोरिटी टेबल है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप वीडियो को रोक के इसको समराइज़ कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, सवाल बताते हैं। ठीक, जब आपको सब कुछ अच्छा सा लिख जाए, याद हो जाए, तब आप आगे चलिएगा। ठीक है, मान के चलिए आपको अब समझ में आ चुका, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस जो पीछे हम लोगों ने देखे थे, चलिए हम थोड़ा उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, वरना आपको समझ में हो सकता ना आए। ठीक है, आइए देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक,
हमको इसको सॉल्व करना है। आप इसको कॉपी पे उतारिएगा, कुछ नहीं करना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिट देखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने हैं और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि हमको बॉड मास यूज़ करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इसकी इंग्लिश हो गई, कुछ नहीं है। और बेटा ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय JNV 2023 में आया हुआ भी है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे और समझेंगे, ताकि चूँकि आए हुए क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा होता है, अगर वही क्वेश्चंस हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, जितना पढ़ा लिखा गया उसको हम ज़रा आपको एक बार एक्सरसाइज की, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू या एक बार सॉल्यूशन के थ्रू भी समझाते हैं। देखो एक बार चलो रिकॉल कर लो। सबसे पहले क्या है, BOD MAS, ठीक है। आप लोग इसको रिकॉल कर लेना, अपनी कॉपी सामने रख के इसको देखना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व क्या किया जाता है बेटा, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में हमने बताया था बार ब्रैकेट, ये बार ब्रैकेट है ना। तो ये सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। आपको बेटा सॉल्व भी इसी तरह से करना है, ठीक है, कि आप जो है इसको एक जैसे कॉपी है या आपने इस पर लाइन बनाई और इसको सॉल्व कर दो। 3 × 10 कितना हो गया, 30। कोई दिक्कत किसी को। अब आप एक एक लाइन लिख के करोगे, लेकिन चूँकि हमको एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है, तो हम जितना ज़्यादा जल्दी कर पाएँ उतना ठीक है। अब आप देखो ये 50 - 30 बना। अगर हम देखें, अब हम इसको करें क्या, तो हम जितनी चीज़ें हैं, आप कॉपी पे आपको कैसे लिखना होगा, = 10 × 10, ठीक है, प्लस 400 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 100 माइनस, अब ये ब्रैकेट 50 और ये माइनस के साथ कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 10 × 30 बार ब्रैकेट के साथ ये आ गया आपका 30। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। डिफरेंट पेन से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया, उसके बाद किसका नंबर आता है, स्मॉलर ब्रैकेट का। यही तो हमने पढ़ा था। तो 50 - 30 बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, तो इसको फिर से वही हम सॉल्व करते हैं। आप अपनी कॉपी पे बढ़िया सा लिख के करिएगा, ठीक है। कितना, ये फिर पूरा वैसे लिखा जाए 10, ये ना करिएगा कि इधर हम इसको सॉल्व कर दें ना, सीक्वेंस इसीलिए बताया गया है कि सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया 100 और माइनस कितना, अब ये पूरा इस पूरे की जगह कितना लिख सकते हैं, 20। तो ये हो गया माइनस का 20। इतनी बात क्या सबको समझ में आई? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चंस लेंथी होते हैं तो गलत होने के चांसेस बनते हैं, जबकि इसमें कोई दम नहीं है, ठीक, सिर्फ बड़ा होता है। हमको ये पूरा बड़ा लिखना पड़ता है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये ना करिए कि सीधे सीधे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ना गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही चलना है, ठीक। और देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलिए। अब अगर हम बात करें कि हमको सॉल्व क्या करना चाहिए, तो आप बताओ, स्मॉलर ब्रैकेट के बाद हम क्या प्रेफर करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक। और ये वाला ब्रैकेट अगर हम प्रेफर करेंगे बेटा, तो 100 - 20 वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 80 आ चुकी होगी ना। हम फिर ये पूरी लाइन ऐसे लिखेंगे। इसमें यही कठिन होता है और यही थोड़ा सा हमारे सामने गलत हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, यही हमारे सामने गलत हो जाता है। तो हम इसको इग्नोर करते हुए, या मतलब इसको हम ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आप देखो क्या है, 10 × 10 प्लस फिर ये 400, अब ये डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे कितना आएगा आंसर, इस पूरे की जगह हम क्या लिख दें, 80। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक, ये हो गया 80, ठीक है ना। और देखो, इसमें यही है कि इसमें हमको थोड़ा सा लंबा लेके चलना होता है। अब क्या करें, फिर से वही, अब हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा, ये वाला सेक्शन, ठीक, चूँकि ये बड़े ब्रैकेट में है। अब चूँकि डिवाइड है तो डिवाइड भी होगा, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी होता तो वही पहले सॉल्व होता। अब आपको थोड़ा सा ये 400 डिवाइडेड बाई 80 लिखा है, तो इतना आपको आना चाहिए कि ये 0 से 0 कट जाएगा और 8 5 × 40 होता है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक।
अब कितना हुआ देखो 10 × 10, ठीक, और प्लस अब इसकी वैल्यू पूरे के कितने लिखेंगे हम 5, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए फिर वही चीज़ कि अब हम क्या करें, अब इसमें से हमको कौन सा पहले हल सॉल्व करना होगा, तो ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा वो एडिशन, तो मल्टीप्लाई पहले आता है। ये सीक्वेंस आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अगला जो हम सीक्वेंस लिखेंगे वो लिखेंगे क्या बेटा, अगला जो हम लिखेंगे वो पहले ही इसका 100 ही आएगा, तो ये 100 और प्लस ये जो हमारा उधर से 5 आया था ये 5, अब 2 ही बचा, इसको हम सॉल्व कर लें, 100 + 5 105, ये इसकी वैल्यू है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन मिलता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। यही सवाल, यही सेम सवाल आप कम से कम 3 बार अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इधर के लिए अगर बता दूं आपको, तो ये उसी तरह से क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें देखिए प्रेफरेंस क्या मानी जाएगी, चूँकि ऑफ होता है, ऑफ वर्ड होता है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हम अगर आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीछे का वीडियो रोक रोक के आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये सॉल्यूशन आपको 3 बार करना है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कम से कम 3 बार आप करोगे तभी आपका सवाल सही आएगा और तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप रोक के, बढ़ा के, घटा के अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक, इसको मिटाते हैं बेटा और हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक। आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो जो ऑफ वर्ड लिखा था उस तरह का ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। तो डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और ऑफ है और सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम बेटा पहले क्या सॉल्व करने चलेंगे, 4 ऑफ 3 यानी कि 12, ठीक। अब ये सीक्वेंस क्या बनेगा अगर हम देखें तो 25 डिवाइडेड बाई 5 × 2 प्लस वॉट, जो हमने सॉल्व किया है 12 और -2। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अब इस यहाँ के बाद ये पीछे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। जब पीछे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए रहोगे तो आप इसको भी एज अ टेस्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक। इसको सॉल्व करना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स आपको बताएंगे और कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ये वाला जो दूसरा वाला सवाल है ये भी वहीं पे अगर हम आपसे बताएं, ये वहाँ पे हम लोगों ने बात करी ही थी कि सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले 10 सॉल्व करेंगे, बट अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम यहाँ पहले 45 को 9 से सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस, ठीक, पहले तो आप थ्योरी समझिएगा खूब अच्छे से, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कम से कम 3 बार लगाइएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर बाकी क्वेश्चंस को लगाइएगा, ठीक। और इसके साथ साथ आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको भी ट्राई करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आप इनको लिखिएगा, करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन तब तक आप इसको खुद ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम क्या था बेटा, BODMAS या ऑर्डरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। आप लोग खूब अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।